हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम जो है इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज करेंगे और कल इस चैप्टर का आपका टेस्ट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की अच्छी तरह से तैयारी करोगे और टेस्ट में 100% मार्क्स लाने का प्रयास करोगे। तो हम बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज की ओर। तो देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस। बेस का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो लिटमस पेपर के कलर को किस तरह से चेंज करता है। तो देखो, बेस का जो सॉल्यूशन होता है वो कन्वर्ट्स रेड लिटमस टू ब्लू करता है, यानी कि रेड को क्या करता है, ब्लू करता है। तो इसका आंसर हो गया आपके बी। क्वेश्चन नंबर 2 द सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस आर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हमें करेक्ट शब्द का चयन करना है। तो सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें आएगा। तो आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 3 द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ विच आयंस इज कॉल्ड पीएच। तो आपकी इसका आंसर होगा हाइड्रोजन आयन। आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो होता है उसका लॉगरिथम क्या होता है, पीएच होता है। क्वेश्चन नंबर 4 pH ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन विल बी। देखो, मैंने आपको pH स्केल में बताया होगा, यदि किसी सॉल्यूशन की pH 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, मोर 7 है तो वो बेसिक होगा, लेस देन 7 है तो वो एसिडिक होगा। अब हमें यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच में से बतानी है। 7 नहीं होगी, 14 भी नहीं होगी, 11 भी नहीं होगी। इसका आंसर होगा डी। लेस देन 7 में एक ही है और वो है डी, डी में 4। तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 5 इन विच मीडियम द डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक टेक प्लेस। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है भाई, जो स्टमक में जो डाइजेशन होता है वहाँ कौन सा मीडियम होता है। तो देखो, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, तो वहाँ पे कैसा होगा, मीडियम एसिडिक। तो इसका आंसर हो गया ए। क्या होगा, ए, एसिडिक। क्वेश्चन नंबर 6 विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। भाई, जो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, आग बुझाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनमें किस सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। तो हमें इनमें से सेलेक्ट करना है। सोडियम कार्बोनेट की होती है, राइट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी यूज होता है, पीओपी का नहीं होता है, और डी सोडियम क्लोराइड का नहीं होता है। तो देखो, इस क्वेश्चन के आंसर आपके होंगे ए एंड बी। ए भी इसका आंसर है और बी भी इसका आंसर है। सोडियम कार्बोनेट का यूज भी किया जाता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज भी किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए एंड बी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 वॉशिंग सोडा इज। हमें यहाँ कुछ केमिकल फॉर्मूले दिए हुए हैं, इनमें से वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला जो है वो हमें यहाँ सर्च करना है। तो देखो, फर्स्ट बेकिंग सोडा है, नहीं है। सेकंड सोडियम क्लोराइड है, नहीं है। थर्ड पीओपी है, नहीं है।
फोर्थ डी वाला जो है इसमें ऑप्शन वो है वॉशिंग सोडा, तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 8, विच गैस इज लिबरेटेड ऑन कीपिंग द ब्लीचिंग पाउडर इन एयर। भाई ब्लीचिंग पाउडर को एयर में रख दिया जाता है तो कौन सी गैस यहाँ निकलती है? तो आपने ब्लीचिंग पाउडर कंपाउंड में पढ़ा था, उसे एयर में रखा जाता है तो उसमें क्लोरीन गैस यहाँ पर जो है रिलीज होती है, निकलती है, तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 9, सोप वर्क्स। सोप कहाँ वर्क करते हैं, कैसे वाटर में वर्क करते हैं? तो सोप जो है वो सॉफ्ट वाटर में वर्क करते हैं, तो इसका आंसर हो गया इन सॉफ्ट वाटर, ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोकार्बन टेल इन मिसेल फॉर्मेशन इज फाउंड। मिसेल फॉर्मेशन में हाइड्रोकार्बन जो टेल होती है वो कहाँ होती है? तो हाइड्रोकार्बन टेल जो होती है वो मिसेल में इनसाइड, अंदर की ओर होती है, तो इसका आंसर हो गया ए इनसाइड। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रोटॉन एक्सेप्टर कंपाउंड्स आर। देखो ब्रांस्टेड लोरी ने जो एसिड एंड बेस की कंसेप्ट दी थी वो प्रोटॉन के बेस पर दी थी, और उन्होंने कहा था प्रोटॉन डोनर आर एसिड्स, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेस। तो यहाँ हमें पूछा जा रहा है प्रोटॉन एक्सेप्टर कंपाउंड्स आर, तो आपका आंसर होगा बेस, यानी इसका आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12, विच एसिड इज फाउंड इन द स्टिंग ऑफ रेड आंट। रेड आंट के जो स्टिंग में एसिड होता है वो कौन सा होता है? तो आपका आंसर होगा फॉर्मिक एसिड। कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। IUPAC में इसका नाम जो होता है वो होता है मिथेनोइक एसिड। क्या होता है? मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोटॉन डोनर कंपाउंड्स। मैंने अभी जस्ट ही आपको बताया है, ब्रांस्टेड लोरी ने जो है एसिड एंड बेस को जो है वो प्रोटॉन के बेस पर जो है समझाया है, और अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड लोरी जो है प्रोटॉन डोनर जो होते हैं वो एसिड्स होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर जो हैं वो बेस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा प्रोटॉन डोनर आर एसिड्स, यानी कि वो एसिड होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज मीन्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन हमने कई बार पढ़ी है, इसमें आप एक डेफिनेशन दोगे बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, और उसके अलावा एक एग्जाम्पल आपको यहाँ देना होगा साथ में। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर की यहाँ फॉर्मेशन होती है। और एग्जाम्पल में आप लिखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर की यहाँ फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ कैन ड्रिंकिंग वाटर बी फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। तो देखो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो बैक्टीरिया फ्री कैसे होता है, क्या यूज किया जाता है उसके लिए। हमने कंपाउंड पढ़ा था ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर की यूजेज में हमने पढ़ा था भाई इसका यूज जो है वाटर को बैक्टीरिया फ्री करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ आ जाएगा क्या, कैसे, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डज एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, गिव द रिएक्शन। भाई एसिड जो हैं वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है, यानी कि वो बेस हो गए, और बेस एसिड से रिएक्ट करके क्या करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड CuO की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या बनेगा
कॉपर सेकेंड क्लोराइड प्लस H2O की फॉर्मेशन होती है। यानी कि ये तो हो गया मेटल ऑक्साइड, ये हो गया एसिड, रिएक्ट किया ये सॉल्ट और ये वाटर की फॉर्मेशन यहाँ होती है। अब देखो इक्वेशन जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। कॉपर 1 1, Cl इधर 2 है प्रोडक्ट साइड में, इधर 1 तो ये 2 कर दिए, यहाँ 2 लग जाएगा। अब ये बैलेंस है तो ये इक्वेशन यहाँ में लिखनी होगी। नेक्स्ट है देखो अब क्वेश्चन नंबर 17, विच इंडिकेट्स P एंड H इन pH। pH में P और H किसको इंडिकेट करते हैं? तो P4 होता है पोटेंस और H4 होता है हाइड्रोजन आयन। क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट ट्रीटमेंट विल बी टेकन फॉर हायर एसिडिटी ऑब्टेन इन आवर स्टमक। तो देखो हायर एसिडिटी कब होती है? जब हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ज़्यादा बन जाता है, कहते हैं एसिडिटी हो गई है, तो एसिडिटी हो जाती है। तो जो एक्स्ट्रा एसिड यहाँ बना है उसे हमें न्यूट्रलाइज करना होगा और उसके लिए हमें बेसिक नेचर वाले सब्सटेंस का यूज करना होगा। और बेसिक नेचर वाले सब्सटेंस जो है वो एंटासिड होते हैं। क्या कहलाते हैं? एंटासिड। क्या होंगे? एंटासिड। फॉर एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड बेकिंग सोडा यहाँ यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नेम 2 सॉल्ट ऑफ सोडियम। सोडियम के 2 सॉल्ट्स के हमें यहाँ नेम देने हैं, यानी कि सोडियम के ऐसे 2 सॉल्ट लिखने हैं जिनमें एसिड और बेस की रिएक्शन से सोडियम वाला सॉल्ट बना हो। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 सोडियम कार्बोनेट, नंबर 2 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नंबर 3 सोडियम क्लोराइड। इनमें से एनी 2 यहाँ हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द बेस अकॉर्डिंग टू लेविस। तो देखो मैंने आपको बताया था ओरेनियस की कंसेप्ट एसिड एंड बेस के लिए, ब्रोंस्टेड एंड लोरी की कंसेप्ट बताई थी, फिर मैंने आपको बताया था लेविस की। तो देखो लेविस ने जो है वो एसिड एंड बेस को जो है इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पर एक्सप्लेन किया है। तो अकॉर्डिंग टू लेविस जो बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो हैं वो क्या होंगे? बेस होंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होंगे वो क्या होंगे? बेस होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन की डेफिनेशन यहाँ देनी है हमें, तो ये क्वेश्चन आपको करना होगा। सीधा क्वेश्चन है, डेफिनेशन पूछिए। डेफिनेशन में क्या लिखोगे? भाई हायर फैटी एसिड्स जो हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कह सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है? सपोनिफिकेशन होता है। यहाँ पर हमें इसके लिए केमिकल इक्वेशन भी लिखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें लिखने हैं। सीधा क्वेश्चन है, आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन प्लास्टर ऑन ब्रोकन बोन्स। भाई टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज 1 × 10⁻⁻14 ग्राम मोल पर लीटर। डिटरमाइन द pH ऑफ सॉल्यूशन, स्टेट दैट दिस सॉल्यूशन विल बी एसिडिक और बेसिक। हमें ये बताना है साथ में भाई ये एसिडिक है या बेसिक। तो देखो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इसको, तो हमें pH के लिए फॉर्मूला लिखना होगा। pH इक्वल टू क्या होता है? -log 10 फिर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, तो वो यहाँ पुट करनी है। तो लिख देते हैं -log
10 1 इंटू 10⁻⁻4 4 है 4, ठीक है 4। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, आगे लिख रहा हूँ। अब देखो हमने लिखा pH इक्वस टू, यहाँ हो जाएगा pH इक्वस टू माइनस पहले ही है, फिर देखो यहाँ हमें 4 को आगे लेंगे -4 log 10 बेस है 10 ही इसकी पावर है, ठीक है 10 इसकी क्या है पावर, और log 10 की पावर 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो ये हो गया देखो माइनस माइनस +4, ठीक है, और log 10 की पावर 10 की वैल्यू हो गई 1, तो इसका सॉल्यूशन हो गया 4, यानी कि उसकी pH कितनी होगी उस सॉल्यूशन की, pH जो है 4 होगी। अब 4 जो है वो <7 है, 7 से कम है, और <7 जो सॉल्यूशन होते हैं उनका नेचर कैसा होता है एसिडिक, तो इसका नेचर कैसा होगा एसिडिक होगा। अब देखो नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये सीधे क्वेश्चंस अब नेक्स्ट में दिए हुए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, सीधे क्वेश्चंस हैं। जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया है आपने उसे अच्छी तरह से समझा है, तो आई होप कि आप इस सभी क्वेश्चंस के आंसर निश्चित रूप से कर लेंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजकर पूछ सकते हैं। ये तो थे टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है किस तरह से पूछे जाते हैं। मैं यहाँ ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ बताऊँगा, बाकी आपको स्वयं करने होंगे, सेल्फ ही करने हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दे रखा है MCQ क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ टूथपेस्ट यूज्ड टू क्लीन टीथ। भाई दांतों को साफ करने के लिए जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं उसका नेचर कैसा होता है। तो देखो टूथ डिकाय जो होता है वो एसिड के कारण होता है, तो उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हमें बेस चाहिए। तो ये टूथपेस्ट जो है वो कैसे नेचर का होगा बेसिक नेचर का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। माइक्रोब्स कह सकते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, इन सभी को जो हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है वाटर में ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। द pH ऑफ डिस्टिल वाटर इज, डिस्टिल वाटर जो होता है वो प्योर वाटर होता है, और आपको पता है न्यूट्रल वाटर कह दो, डिस्टिल वाटर कह दो, इसके लिए pH जो होती है वो होती है 7, तो इसका क्या होगा 7 यानी B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द नेचर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 में आ गया वो, द नेचर ऑफ आवर ब्लड इज, ब्लड की pH जो होती है वो मोर देन 7 होती है, 7 से ज़्यादा होती है, और मोर देन 7 पर जो नेचर होता है pH जो होती है उसके लिए वो होता है बेसिक नेचर होगा, pH होगी 7 से ज़्यादा हो गई तो नेचर कैसा होगा बेसिक, तो क्या हो जाएगा इसमें 4th में B, बेसिक होगा ब्लड का नेचर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज। देखो मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं ना वो तो होते हैं आपके किसके, मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं आपके बेसिक नेचर के, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं आपके एसिडिक नेचर के। कैसे होंगे एसिडिक नेचर के। नेक्स्ट जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा इज। भाई बेकिंग सोडा को क्या करते हैं हीट करते हैं, बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, तो किस कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, तो आपका आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। किसकी होगी सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन जो है यहाँ पर होती है, किसकी फॉर्मेशन होगी सोडियम कार्बोनेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं,
देखो क्वेश्चन नंबर दे रखा है 7, एनी एक्वस सॉल्यूशन कन्वर्ट्स रेड लिटमस टू ब्लू, व्हाट विल बी इट्स प्रोबेबल पीएच। तो इसकी पीएच हमें पता करनी है। देखो रेड को ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है, बेस करते हैं। कौन करते हैं, बेस। तो ये जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। अब आपको पता है बेस की जो पीएच है वो मोर देन 7 होती है, 7 से ज़्यादा होगी, मोर देन 7। ठीक है, तो मोर देन 7 के लिए देखो यहाँ देखो फर्स्ट में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में नहीं है, डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 8, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विथ पाउडर कवरिंग ऑफ एन एग and produce a gas which converts lime water milk, what will be in this solution। जो एग का कवर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ये एसिड से रिएक्ट करेगा, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट होगा। यहाँ HCl जो है, यहाँ कह रहा है सॉल्यूशन क्या होगा, HCl होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंडिकेशंस। तो देखो एंटासिड इसका आंसर होगा सी। क्या आएगा इसमें, एंटासिड। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखो मेटल जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं, हमने ये पढ़ा है। तो यहाँ जिंक मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, आयरन भी मेटल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द बाई प्रोडक्ट ऑफ सफोनिफिकेशन इज। यहाँ पर ये इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसे सही कर लेना। सफोनिफिकेशन ही है यहाँ पर वर्ड। तो देखो सफोनिफिकेशन रिएक्शन जो होती है उसमें एक तो सोप की फॉर्मेशन होती है, और बाई प्रोडक्ट जो होता है वो होता है वहाँ ग्लिसरॉल। तो इसमें आ जाएगा ग्लिसरॉल, इसका आंसर होगा बी। क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। नेक्स्ट है, जनरली डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, एल्किल सल्फोनेट सोडियम वाला, ये जो है कॉम्बिनेशन, इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखो यहाँ दे रखा है आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। राइट टू कंपोनेंट्स यूज इन मैन्युफैक्चरिंग बेकिंग पाउडर। भाई बेकिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिनका यूज किया जाता है वो कौन से हैं, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एक्सेट्रा हो सकते हैं। ये आंसर होगा इसमें से, जैसे 2 पूछ रहा है तो इनमें से Ni2 आप यहाँ लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको इन सभी क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी करनी है। इसके अलावा भी जो क्वेश्चंस यहाँ बन रहे हैं पूछे जा सकते हैं। चैप्टर रीड करना है हमें, ये प्रैक्टिस के लिए है। आप चैप्टर को रीड करें अच्छी तरह से, समझें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चन आंसर का यूज आपको करना होगा। और होमवर्क की कॉपी में आपको ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ठीक है। और कल यानी कि ट्यूसडे को जो है आपका साइंस में चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का 20 मार्क्स का टेस्ट होगा। और ये टेस्ट सभी स्टूडेंट्स को देना अनिवार्य होगा, कंपल्सरी होगा, अनिवार्य है सभी स्टूडेंट्स के लिए। यदि कोई स्टूडेंट नहीं दे पाता है तो वो अपने पेरेंट्स के द्वारा उसका उचित रीज़न एक्सप्लेन करवाएं, तभी वो इस टेस्ट को छोड़ें। अदरवाइज़ हमें ये पता नहीं चलेगा हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हमें के टेस्ट के माध्यम से ही पता चल सकता है। इसलिए आपका टेस्ट देना अनिवार्य है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप यदि तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो गुड लक और टेस्ट। ठीक है, तैयारी करें। एडवांस में मैंने आपको गुड लक कह दिया है। और कल
जब क्लास का टाइम होगा उस टाइम पे टेस्ट पेपर आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।